ओम शांति। 1 अप्रैल 2025 आज की मुरली का विशेष विश्लेषण, भारत की अविनाशी महिमा और आत्मा का शाश्वत सफर। कल्पना कीजिए कि आप किसी विशाल शांत झील के किनारे खड़े हैं। पानी में आपका प्रतिबिंब स्पष्ट है, लेकिन जैसे ही एक हल्की हवा बहती है, प्रतिबिंब में लहरें बन जाती हैं। यह आपका मन है, परिस्थितियों की हलचल उसमें कंपन लाती है, परंतु आत्मिक स्थिति स्थिर हो तो बाहरी हलचल आपको प्रभावित नहीं कर सकती। आज की मुरली में बाप दादा ने भारत की अविनाशी महिमा और आत्मा के शाश्वत सफर का गूढ़ रहस्य स्पष्ट किया है। आइए इस ज्ञान की गहराई में उतरें। 1. भारत की अविनाशी महिमा, वही स्वर्ग वही नर्क। भारत एकमात्र ऐसा खंड है जो स्वर्ग भी बनता है और नर्क भी। ये परिवर्तन आत्माओं की अवस्था के अनुसार होता है। जब आत्माएं सतोप्रधान होती हैं, तब भारत स्वर्णिम स्वर्ग कहलाता है, और जब आत्माएं तमोप्रधान बन जाती हैं, तो वही भारत नर्क में परिवर्तित हो जाता है। भारत की महिमा उसके पवित्र संस्कारों और दिव्यता में है, जिसे पुनः जागृत करने के लिए बाप स्वयं आते हैं। पुरुषार्थ, आत्मा को सतोप्रधान बनाने के लिए स्वयं को पवित्रता और दिव्यता के गुणों से भरें। भारत की इस अविनाशी महिमा को आत्मसात करें और सदा स्वर्गीय संकल्पों में स्थित रहें। 2. आत्मा का वास्तविक सफर, हम सो हम का अर्थ है, हम आत्माएं सतयुग में देवता थे, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने और अब ब्राह्मण बने हैं। ये सफर आत्मा के ज्ञान और अज्ञान के चक्र को दर्शाता है। अब हम ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि स्वयं को पुनः देवता बनने के लिए तैयार करें। पुरुषार्थ, रोज अपने मन में ये चिंतन करें, मैं आत्मा पवित्र और शक्तिशाली हूँ। मेरी यात्रा अब पूर्णता की ओर है। अपने कर्मों में दिव्यता और श्रेष्ठता लाकर सो देवता की स्थिति को धारण करें। 3. बाप की सच्ची महिमा, जानी जाननहार या पतित पावन। भक्ति मार्ग में भगवान को जानी जाननहार कहा जाता है, परंतु यह उल्टी महिमा है। वास्तव में शिव बाबा को पतित पावन कहा जाता है, क्योंकि उनका मुख्य कार्य आत्माओं को पावन बनाना है। बाप दादा के अनुसार वे किसी आत्मा के अंतर को जानने नहीं आते, वे तो केवल आत्माओं को सतोप्रधान बनाने के लिए आते हैं। पुरुषार्थ, अपने संकल्पों और कर्मों को स्वयं जांचें, क्या मैं किसी भी प्रकार की नकारात्मकता में हूँ। शिव बाबा को पतित पावन रूप में स्मृति में लाकर अपने विकर्मों को समाप्त करने का अभ्यास करें। 4. याद और योग का रहस्य, सच्चा आशिक और माशूक। भक्ति मार्ग में भक्त भगवान को आशिक की तरह याद करते हैं, परंतु अब ज्ञान मार्ग में सच्चा आशिक बनने का समय है। माशूक परमात्मा को सच्ची भावना और स्नेह से याद करने पर ही सतोप्रधान स्थिति प्राप्त होती है। याद का अभ्यास ही आत्मा को उड़ान देता है। पुरुषार्थ, दिन में कुछ समय एकांत में बैठकर मैं आत्मा अपने परम माशूक शिव बाबा के साथ हूँ, इस भावना में स्थित हूँ। जितनी गहराई से बाबा की याद में रहेंगे, उतनी ही जल्दी आत्मा सतोप्रधान बनेगी। 5. निमित्तपन और डबल लाइट अवस्था। जब आत्मा स्वयं को निमित्त समझती है, तब डबल लाइट अवस्था का अनुभव करती है। कर्णक्रावनहार बाबा की स्मृति में रहकर हर कर्म करना माया के प्रवेश को रोकता है। जो स्वयं को निमित्त मानता है, वो हर परिस्थिति में हल्का और प्रसन्नचित रहता है। पुरुषार्थ, हर दिन स्वयं को याद दिलाएं, मैं निमित्त आत्मा हूँ, सारा कार्य कर्णक्रावनहार बाबा कर रहे हैं। जब भी मन भारी लगे, ये संकल्प करें, मैं डबल लाइट हूँ, हर जिम्मेदारी बाबा की है। अंतिम संकल्प, मैं भारत की आत्मा हूँ। जैसे भारत अविनाशी है, वैसे ही आत्मा भी अविनाशी है। जब भारत स्वर्ग था, तब हम देवता थे। अब बाबा हमें पुनः उसी स्वर्गीय स्थिति में ले जा रहे हैं। इस स्मृति में रहते हुए हर कर्म को दिव्यता और पवित्रता से संपन्न करें। अमर संकल्प, मैं सतोप्रधान आत्मा हूँ।
बाबा की श्रीमत पर चलकर भारत को पुनः स्वर्ग बनाने के लिए तत्पर हूँ। हर संकल्प, वचन और कर्म में दिव्यता का अनुभव करूंगा। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।